वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई इंडिया का रिश्ता रात जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह का पेस दिखाया, पूरी दुनिया को मुतासर की। और पाकिस्तान में जिस तरह से टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री थी, हमारे पास पेसर्स आते थे। इंडिया का एक लड़का डेब्यू में किस तरह से हमें मुतासर कर रहा है, जिस तरह से टॉप ट्रेंड में आगे है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से दुनिया के प्लेयर प्रेज कर रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया के खिलाड़ी जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, और स्पेशली ब्रिटली जिस तरह से आगे बढ़ के आए हैं, बड़ा बयान दिया है और बड़ी ऑफर भी दी है मयंक यादव को, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से ग्रेट गेस्टर दिया है मयंक यादव ने, दिल भी जीता है कि भाई पेस भी मेरे पास है, दिमाग भी मेरे पास है, मैंने आप लोगों को दिखाया, और एक अच्छा दिल भी मेरे पास है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भाई उनका क्या ग्रेट गेस्टर है। और उसके अलावा जिस तरह से आज आईपीएल के मैचेस हैं, दो मैचेस हैं, मेरी सीएसके की टीम का फाइनली मैच है डीसी के साथ, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह की रेड हॉट फॉर्म में सनराइजर्स हैदराबाद है, तो मतलब कि क्या कमाल का लास्ट मैच उन्होंने खेला था, तो भाई वो गुजरात के साथ क्या करने वाले हैं, जब गुजरात उनके साथ कोई हाथ करेगा, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई एक लड़का आते ही छा गया पाकिस्तान में, जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं, खौफजदा भी हैं शहबहत्तर के रिकॉर्ड के हवाले से लेके कि भाई ये लड़के ने तो कच्चा चबार डालना है शहबहत्तर के रिकॉर्ड को। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि मयंक अग्रवाल रॉक्ड, मयंक यादव रादर माफ कीजिएगा, मयंक यादव रॉक्ड शोएब अख्तर शॉक्ड, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि शोएब अख्तर रिकॉर्ड इज शॉक्ड। और पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों ने इसको ओवरवेलमिंगली अप्रिशिएट किया है, मैं यकीन करें हैरान हुआ हूं। और जिस तरीके से पाकिस्तान का ट्विटर जो है इस वक्त, लॉट ऑफ ट्वीट्स आई कैन सी अबाउट मयंक यादव और उसकी स्पीड के हवाले से, और पाकिस्तान के ट्विटर में इस वक्त इन खतरात का इजहार किया जा रहा है कि ये लड़का जो है इसमें दमखम मौजूद है। अपने पहले ही मैच के अंदर उसने दिखाया है कि उसके अंदर दमखम मौजूद है कि वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन सके, और शोएब अख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके। बिलीव यू मी, दिस इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन बॉलर, दिस इज नॉट अ वेस्ट इंडियन बॉलर, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी बॉलर, दिस इज एन इंडियन बॉलर जो कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से उतने मशहूर नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी क्रिकेट को बदला, अपने अंदाज को बदला, क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया और नया जबरदस्त किस्म का सिस्टम वो लेकर के आए, अब चीजें बदल रही हैं। उस मेहनत का फल मिल रहा है इंडियन क्रिकेट को, जो बीसीसीआई ने इस सदी के आगाज से जिस मेहनत का आगाज किया और उसके बाद फिर क्रिकेट में अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब उनकी इन्वेस्टमेंट उनको रीपे करती हुई नजर आ रही है। अब उनके ऊपर वो मामला भी नहीं रहा कि जी ये सिर्फ बल्लेबाजी अच्छे पैदा करते हैं, बॉलर्स अच्छे नहीं। रीसेंट टाइम्स में हमें अच्छे बॉलर्स देखने को मिले, और यार ये लड़का तो कमाल है, धमाल कर दिए इसने, कमाल कर दिया इसने। और जिस तरह से जिसको कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग हमें देखने को मिली है, और साथ में कमाल की लाइन और लेंथ और कंट्रोल। और फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था लास्ट वाली वीडियो में कि बहुत ही सिंपल एक्शन, ऐसा एक्शन के जो देखने में वाजे तौर पे लग रहा है कि वो इंजरी प्रोन नहीं है। मतलब ऐसा एक्शन नहीं है कि जिसमें कोई कमर कोई इन्वॉल्व होने का खतरा हो, कोई घुटना जाने का खतरा हो, पाँव के ऊपर कोई फीट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर पड़ रहा हो, या बैक के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर पड़ रहा हो। बड़ा बड़ा सिंपल एक्शन है, सीधा एक्शन है। और जब आप एक इस तरह के बॉलर को, एक यंगस्टर को, जिसको आज पहला इस मैच में गुज़िश्ता रात पहला मौका मिला, और उसने उस मौके को दोनों हाथों से दबोचा, ग्रैब्ड इट, और ग्रैब करने के बाद जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलिंग की है, भाई ये तो वाकई पाकिस्तान के ट्विटर में, मैं अभी पढ़ रहा था ट्वीट्स, तो यकीन कीजिए बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में मान रहे हैं कि भाई इस लड़के के अंदर वो दमखम है कि दुनिया की जो तेज तरीन बॉल पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने फेंकी थी, अब वो खतरे में है। और खतरे में है इस यंगस्टर से, इस युवा खिलाड़ी से, जिसने आके आईपीएल के रंग को, मैं कहता हूं कि दुगना कर दिया। देखिए
हम ये पहले भी कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल स्पेशल है, मैचेस बड़े कमाल के देखने को मिल रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस बड़ी कमाल को देखने को मिल रही हैं, और अब हमें एक यंगस्टर, एक दुनिया क्रिकेट के होराइजन के ऊपर जिस तरह से ये तारा चमका है, इसको सूरज बनने में मुझे लगता है कि देर नहीं लगेगी। और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, बड़े बड़े बॉलर्स जो हैं, दे आर शॉक्ड कि यार इंडिया से इतनी तेज रफ्तार गोली की माफिक बॉल करने वाला ये यंगस्टर जो है वो पैदा हुआ है और सामने आया है, और आते ही छा गया। वो आया और आते ही छा गया। ये बात बिल्कुल अगर मयंक यादव के बारे में कहें तो गलत नहीं होगा, और राइटली सो होना भी चाहिए कि आपको अगर इस तरह की कोई परफॉर्मेंस मिले तो उसको अप्रिशिएट करने की भी जरूरत है। मैं स्टिल कहता हूं देयर इज लॉट टू गो एज फार एज इज बॉलिंग इज कंसर्न, मतलब बहुत सारे एरियाज में अभी उसको इंप्रूवमेंट की भी जरूरत होगी। ये बॉलर्स जो हैं, टेक्निकल लोग जो हैं, वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। बट मैं ये कहता हूं कि जो फर्स्ट, जिसको आप कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कुंड चुकाई, मतलब जब दुल्हन का चेहरा वो उतारते हैं ना, नकाब उतारते हैं शादी वाले रात, तो उसको कहते हैं कुंड चुकाई। तो कुंड चुकाई जो हमने देखी है इस नौजवान की, वो तो कमाल है सर। अब आगे जाके ये अपनी आदतों से, अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी कंसिस्टेंसी से, ये कितना कंसिस्टेंट है, वो मुझे लग रहा है कि इसमें वो दमखम है कि ये कंसिस्टेंट भी रहेगा। क्योंकि उमरान मलिक भी आया है, लेकिन उमरान मलिक में वो कंसिस्टेंसी हमें, उस्मान सॉरी टू से दैट, नजर नहीं आई, हालांकि वो भी बहुत टैलेंटेड था। इसमें मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बॉलर लग रहा है, और इसमें मुझे ज्यादा गट्स नजर आ रहे हैं एक लॉन्ग रन में चलने वाले बॉलर के लिए, और इंडिया की बॉलिंग को ये बहुत फायदा दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया अब इसको किस तरह से लेकर चलता है, किस तरह से इसको नरिश करके मजीद इंप्रूव करके इंटरनेशनल सिनेरियो में लेके आया जाता है, तो ये बस अब काउंट करता है। और किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है जी, किस्मत जो है वो उस्मान, वो भी अच्छी होनी चाहिए। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अपनी किस्मत के हाथों हार जाते हैं, तो किस्मत भी अच्छी हो, उम्मीद है कि इनकी किस्मत भी इंशाल्लाह अच्छी होगी और ये आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अपनी टीम के लिए इस आईपीएल में तो करेंगे। मतलब ये बिगर देन द कैनवस मुझे ये लड़का लग रहा है, और आईपीएल से बड़ा प्लेयर लग रहा है। लेट्स होप कि ये इसी तरह से परफॉर्म करता रहे, आगे हम इसके और रंग देखें। मतलब 150 तो क्रॉस कर गया है भाई पहले दिन, अब आगे कहाँ पे जाएगा ये अब किस्मत जाने या फिर ये लड़का जाने। लेकिन आज खुश हैं इंडियन क्रिकेट फैंस, बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक डायमंड, एक हीरा दुनिया क्रिकेट को दिया है, और दुनिया क्रिकेट में ओवरऑल इस पे इसको एक बड़े प्लेजेंट सरप्राइज के तौर पे लिया गया है। पाकिस्तान में राशिद लतीफ़ ने इसके ऊपर बात की है, और बहुत सारे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट्स हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और अप्रिशिएट किया है। वी आर वेटिंग फॉर शोएब अख्तर रिस्पॉन्स एज वेल, क्योंकि शोएब अख्तर वुड बी अ बिट वरीड अबाउट हिज 160 किलोमीटर्स प्लस डिलीवरी। वो कहीं हवाओं में उड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐन मुमकिन है कि ये नौजवान वो कर दिखाए जो शोएब अख्तर के बाद अभी तक किसी और ने नहीं किया। बिल्कुल बाबा, शोएब अख्तर तो प्लाट सलाट ही बेचने में आजकल मसरूफ होते हैं। काश किसी टीवी चैनल पे दिख जाया करें तो हमें उनके एक्सपर्ट एनालिसिस सुनने का मौका मिले। उन्होंने दिल तोड़ दी है अपना, वो पीसीबी की चेयरमैनशिप लेना चाह रहे थे, तो उससे कम पे तो वो मानते भी नहीं है। जो पेसर होता है उसका कॉन्फिडेंस भी इस लेवल का होता है। बाकी जिस तरह का बाबर भाई बड़े प्लेयरों की जैसे स्टेटमेंट आई, ब्रिटी ने बोला कि इंडिया को अपनी तारीख है तो इंडिया को अपना तेज तरीन बॉलर मिल गया है। ये कितना बड़ा बयान है कि जाहिर सी बात है, दुरुस्त भी है कि इंडिया को अपना तेज तरीन बॉलर मिल गया है। और ब्रिटली ने ड्यूरिंग कमेंट्री ऑफर भी दी कि भाई मैं इसके साथ काम करने को तैयार हूँ। फिर केविन पीटरसन, टॉम मूडी, जिस तरह का इन लोगों का रिस्पांस आया, और फिर जिस तरह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ग्रेट गेस्टर, मतलब अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शमार जोसेफ, जिसकी अपनी एक कहानी है, जिसके बारे में हमने वीडियो भी की थी, बात भी की थी, कैसे वो कहां से कैसे आया और क्या उसने ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम की, उसके साथ शेयर किया। ये कितना अच्छा ग्रेट गेस्टर है बाबर भाई, मतलब कि जी हाँ, बुद्धि भी है, ये दिल जबरदस्त भी है। जेस्चर है, ये जबरदस्त जेस्चर है, और वो हमें आज
नज़र आया है। मतलब ये डाउन टू अर्थ लगा है लड़का। ये नहीं है कि उसने पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया तो वो आसमान पे चढ़ना शुरू कर दे। हमें लगा है कि इस लड़के के अंदर तहजीब है, तमद्दुन है, इसकी पीछे से स्ट्रांग इसकी परवरिश हुई है और दिमागी तौर पर ट्रेनिंग अच्छी है, फैमिली की तरफ से इसकी तरबियत जिसको आप कहते हैं हम उर्दू में, वो अच्छी है। तो वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, और नज़र आ जाते हैं कि जिस लड़के के अंदर ये चीज़ें होती हैं वो आपको पहली मुलाकात में ही पता चल जाती है। टैलेंट है, स्किल है, ब्रेन है, सब कुछ है, किस्मत साथ दे तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान ये लड़का जो है वो आसमानों की तरफ उड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस किस्मत आगे चले और फिटनेस साथ रहे तो ये लड़का बहुत जो जिसको आप कहते हैं कि आगे आगे चल के क्रिकेट में तबाहकुन परफॉर्मेंस दे सकता है और इंडिया के लिए विदाउट एनी डाउट हिस्ट्री का तेज तरीन बॉलर बन जाएगा जी। ये तो हिस्ट्री का तेज तरीन बॉलर बन जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री का तेज तरीन बॉलर बन सकता है अगर वो 100 मील घंटा रफ्तार से ज़्यादा बॉल कर दे और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कायम कर दे। यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से जो अप्रिसिएशन मिली है वो बहुत बड़ा एक इनाम है। मैं ये समझता हूँ कि इस युवा प्लेयर के लिए मैन ऑफ द मैच बनना तो ऑब्वियसली एक बड़ा इनाम है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि उससे भी बड़ा प्राइज़ ये है कि जब आपको इतने बड़े बड़े ब्रैटली जैसे स्टार्स आके आपको अप्रिशिएट करें, आपको एंडोर्स करें और आपको कहें कि भाई ये इंडिया का सबसे तेज़ तरीन फास्ट बॉलर बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर इनाम, इससे बड़ा प्राइज़ और कोई हो नहीं सकता। होपफुली a good time will continue for him and a much better time will come as well in the future for this youngster। और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह फलता फूलता रहे। अच्छे क्रिकेटर आना उस्मान दुनिया के लिए बड़ा अच्छा होता है। आइकन बनना किसी का क्रिकेट की दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। जब बड़ा स्टार आता है तो वो क्रिकेट को प्रमोट करता है और क्रिकेट की ब्यूटी दुनिया को दिखाता है कि यस, क्रिकेट वो गेम है कि जो हीरोज बनाती है, हीरोज को आगे लेके आती है। एंड आई थिंक सो क्या हीरो इन मेकिंग अगेन येस्टरडे नाइट जो हमें मिला है, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से इसका फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा चलता रहेगा और अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये फ़ख्र का बायस बनेगा, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बनेगा। देयर आर लॉट टू कम फॉर दिस यंगस्टर्स और हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं इसके साथ हैं। बिल्कुल बाबर भाई, अल्लाह इसको और ज्यादा कामयाबियां दे। और आज आईपीएल के मैचेस में किस्मत किसका साथ देगी? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात, और दूसरा मैच सीएसके का भी एक इम्पोर्टेंट मैच होगा दिल्ली के साथ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दो मैचेस हैं बाबर भाई आज के। जो दो टीमें हैं सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके, वो तो अलग ही टोन में दिख रही हैं, अलग ही फॉर्म में दिख रही हैं। क्या लगता है आपको, गुजरात और दिल्ली टिकवाएंगे इन दो बड़ी टीमों के साथ? वाजे तौर पर अगर हम ऊपर से देखें, अपेरेंटली तो ऐसा ही लग रहा है कि जो फेवरेट टीम्स हैं, जब मैच स्टार्ट होगा तो सनराइजर हैदराबाद पहले मैच में, और मेरे ख्याल में पहला सनराइजर्स का है या जिसका भी, हाँ मतलब एक मैच में सनराइजर्स टॉप पे लग रही है और दूसरे में जो है वो मुझे सीएसके टॉप पे लग रही है। देयर इज़ लॉट टू थिंक फॉर दिल्ली एज वेल। मुझे लग रहा है कि उनकी टीम में अभी वो विनिंग कॉम्बिनेशन वो बना नहीं पाए। कप्तान भी नया आया है, ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम भी उसको चाहिए उस तरह से टीम के साथ एडजस्ट होने में, बहुत टाइम लगता है। उस्मान ये, और इतना अरसा जब आप क्रिकेट से बाहर रहे हो तो कुछ ना कुछ टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है बस। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उनको आना पड़ेगा आगे और उनकी टीम को आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। स्टिल इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो अगर मैं उनमें कंपैरिजन करूं तो मुझे गुजरात की टीम में ज़्यादा स्पार्क नज़र आ रहा है एज़ कंपेयर टू दिल्ली। और गुजरात में जो उनका कप्तान है, जो उनकी यंग टीम है, उसमें एक अलग से जज्बा है। और वो जज्बा जो होता है ना, जब सर जो जज्बा होता है उस्मान, ये जिसको कहते हैं ना कीड़ियों को से हाथियों का शिकार करवा देता है, ये जज्बा बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो जज्बा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो दे कैन अपसेट राइट नाउ, अपसेट कहना तो मुनासिब नहीं है,
क्योंकि इतना भी बड़ा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। दूसरा मैच में सीएसके मुझे लगता है कि आसानी से जीत जाएगी। ये मैच मुझे थोड़ा सा टाइट होता नजर आ रहा है, बट अपेरेंटली अगेन मेरे ख्याल में सनराइजर्स हैदराबाद आर इन अ बेटर फॉर्म एंड शेप, और उनके लिए ज़्यादा ये मैच जीतना के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा फेवरेट है वो। बिल्कुल बाबर भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। मेरी भी यही दो टीम है, क्योंकि जो अपोजिशन टीम है उनके काफी इशू लग रहे हैं। दिल्ली का पृथ्वी शॉ को वो खिलाते नहीं खिलाते, वन डाउन पे रिकी बहू की जगह पृथ्वी शॉ आते नहीं आते, ये कंसर्न है उनके लिए। ललित यादव का कंसर्न है, तो वो उसे खिलाते हैं सीएसके के लेफ्ट हैंडर्स को टैकल करने के लिए नहीं खिलाते। फिर पांत अकेलादा कंसर्न है ही अपनी जगह। जाय रिचर्डसन के बारे में रिकी पाउंटिंग ने बताया, वो फिट हो गए तो वो उनको भी खिलाते नहीं खिलाते। और सेम लाइक गुजरात के भी काफी सारे कंसर्न दिख रहे हैं नए कप्तान के अंडर। आल तो वो अपना लास्ट मैच जीते हैं, बट सामने जिस तरह की फॉर्म में है एसआरएच, तो वो बड़ा ही एक डिफिकल्ट होगा। बाकी आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन सी टीम हावी है? कौन सी टीम के बारे में अपनी प्रिडिक्शन करोगे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।